इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिन्हें हर एक बिगिनर ट्रेडर को पता होना चाहिए। बुलिश रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। जनरली बिगिनर ट्रेडर सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चार्ट्स पर सिर्फ कैंडल का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब तक आप उस कैंडल को प्राइस एक्शन के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही जानने वाले हैं कि इन सभी 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी, कब कैंडल को ट्रेड करना है और कब कैंडल को ट्रेड नहीं करना है, क्या जानेंगे। साथ ही हम इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइव मार्केट में उदाहरण के साथ ट्रेड करके देखेंगे, जिससे आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और आप प्रॉफिट बना सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले रिजेक्शन कैंडल की बात करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी कैंडल रिजेक्शन कैंडल हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि इनमें बहुत सारे कैंडल्स जैसे हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडल शामिल है। लेकिन आपको कैंडल का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। हम इन सभी कैंडलस्टिक को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बेयरिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न की लोअर विक बॉडी के कंपैरिजन में लंबी होती है। अगर आपको नहीं पता कि बॉडी और विक क्या होते हैं तो मैं बता दूं कि यह जो बॉक्स एरिया है, जो कि ग्रीन या फिर रेड हो सकता है, इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। यह हमें बताता है कि कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई थी और क्लोजिंग कहाँ हुई थी। कैंडल के ऊपर और नीचे जो आपको यह लाइन दिख रही है, इसे हम विक कहते हैं, जो हमें कैंडल रेंज के बारे में बताती है, प्राइस कितना ऊपर तक गया और कितना नीचे तक। वापस टॉपिक पर आते हैं। बुलिश रिजेक्शन कैंडल की लोअर विक बॉडी के मुकाबले लंबी होती है, जो हमें बताती है कि कैंडल की ओपनिंग के समय मार्केट्स में सेलिंग का प्रेशर हाई था, जिससे प्राइस नीचे तक आ गई। लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले मार्केट में बड़ी क्वांटिटी में बायर्स की एंट्री हुई, जिससे प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुई। सिंपल भाषा में यह कैंडल हमें बता रही है कि बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई में बायर्स ने सेलर को हराकर मार्केट में अपना दबदबा बढ़ा लिया है। बुलिश रिजेक्शन कैंडल जनरली आपको डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। यह कैंडल हमें संकेत देती है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। लेकिन जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें बहुत सारे बुलिश रिजेक्शन कैंडल दिखते हैं, लेकिन हर कैंडल में इतना ताकत नहीं होता कि सिर्फ कैंडल यह डिसाइड कर सके कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इसलिए हर एक अनुभवी ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई और डिमांड का हेल्प लेता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि कैंडल का सिर्फ फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि वह कैंडल किस कॉन्सेप्ट और लोकेशन पर बन रही है। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। चार्ट पर यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां से प्राइस प्रीवियस चार्ट पर रिजेक्शन लेकर ऊपर गई है। जब भी प्राइस इस सपोर्ट एरिया पर आकर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाती है, तब हमें मार्केट में अलर्ट हो जाना चाहिए। याद रखें, कभी भी हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना चाहिए जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते कि मार्केट अब वाकई में यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे कि कब एक नेक्स्ट कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, और जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम मार्केट में एंट्री लेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के जस्ट नीचे होगा और टेक प्रॉफिट निकटतम स्विंग हाई पर। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले कम से कम आपके पास 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए। इस उदाहरण में हमारे पास यह 3 कंफर्मेशन थे। पहला बुलिश रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन, दूसरा सपोर्ट एरिया और तीसरा जब नेक्स्ट कैंडल बुलिश रिजेक्शन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है। अगर आप सिर्फ इन 3 कंफर्मेशन को ध्यान में रखकर ट्रेड कर लेंगे तो आपके ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डाउ थ्योरी के अनुसार कि प्राइस कभी भी एक दिशा में लगातार ऊपर या नीचे नहीं जाती। पहले प्राइस रैली करती है, फिर पुल बैक होता है और फिर से रैली करती है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हमेशा फॉलो किया जाता है। इसलिए जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हो और रैली फेज में, तब हमें मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस कब पुल बैक लेती है। जब पुल बैक पर हमें कोई बुलिश सिग्नल दिखता है, जैसे इस केस में हम बुलिश रिजेक्शन कैंडल की बात कर रहे हैं, इस पुल बैक के ऊपर हमें एक ट्रेड लाइन ड्रा करनी है, और जब चार्ट पर हमें बुलिश रिजेक्शन कैंडल दिखे तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। याद रखें, अभी हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। जब भी अगली कैंडल ट्रेड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज होती है, तब हमें मार्केट में एंट्री लेनी है। मैंने जो आपको इतना सारा चीज बताया है, इससे आप सिर्फ बुलिश रिजेक्शन कैंडल में ही नहीं, बल्कि जितने भी प्रकार के बुलिश कैंडल होते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर कैंडल, आज सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके ठीक उलट हम बेयरिश रिजेक्शन कैंडल को ट्रेड करना सीखते हैं। इस उदाहरण को ध्यान से देखें। चार्ट पर यह एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है, जहां प्राइस पहले रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आई थी और फिर से वापस उसी लेवल के पास प्राइस जा रही है। हम वेट करेंगे कि कब प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया पर एक बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बनाती है। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जैसे ही अगली कैंडल उस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, तब हम मार्केट में सेल पोजीशन के लिए एंट्री लेंगे। यहाँ भी हमारे पास 3 कंफर्मेशन है।
पहला कैंडल का फॉर्मेशन, दूसरा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और तीसरा जब बेयरिश रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक होता है। इसलिए इस ट्रेड में एंट्री करना हमारे लिए रिस्की है और यहाँ पर हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। अगले उदाहरण में प्राइस लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर जा रही है, जिसका मतलब है कि प्राइस क्लियर अभी डाउन ट्रेंड में है। ऐसी सिचुएशन में जब डाउन रैली चलती है तो हम उसे चलने देंगे और बीच में एंट्री नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस कब रिट्रेस करेगा, ऊपर की ओर आती है, और जब प्राइस ऐसा करेगी तब हम पुल बैक के नीचे एक छोटी ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और जब वह हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखेगी, इस केस में हम बेरिश रिजेक्शन कैंडल की बात कर रहे हैं, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और जब भी अगली कैंडल उस ट्रेड लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज होती है तब हमें मार्केट में सेल पोजीशन के लिए ट्रेड एंट्री लेनी है। इसमें हमारा पहला टारगेट नजदीकी स्विंग लो होगा। अगले टारगेट के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। यह कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बना होता है, जिसमें पहली कैंडल रेड कलर की होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। कैंडल का आकार पहली रेड कैंडल से बड़ा होता है। इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी यह होती है कि सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं, जिससे प्राइस नीचे गई, लेकिन एक खास प्राइस लेवल को टच करने के बाद बड़ी मात्रा में बायर्स की मार्केट में एंट्री होती है और प्राइस को पिछले रेड कैंडल के ओपन से ऊपर जाकर क्लोज करती है। इससे यह तय हो जाता है कि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में बायर्स ने मार्केट में दबदबा बना लिया है, जो संकेत है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली है। चलिए इस उदाहरण को समझते हैं। यह एक सपोर्ट एरिया है जहां पर प्राइस कई बार आकर रिजेक्ट हुई, इसलिए अगली बार जब भी प्राइस इस लेवल पर आकर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाती है तब हमें मार्केट में बाय पोजीशन में एंट्री के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही अगली कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, हमें एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा और टारगेट लास्ट स्विंग हाई तक रहेगा। इसी का ठीक उल्टा बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें पहली कैंडल ग्रीन होती है और दूसरी कैंडल रेड। कैंडल का आकार पहली ग्रीन कैंडल के मुकाबले बड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में सेलर्स ने बायर्स को हराकर मार्केट में अपना दबदबा कायम कर लिया है। जब भी ऐसे कैंडल किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के पास बनते हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरने वाली है। ऐसे समय में जैसे ही अगली कैंडल उस बड़ी रेड कैंडल के लो को ब्रेक करती है, हमें सेल पोजीशन में एंट्री लेनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा और टारगेट सपोर्ट लेवल पर या फिर रिसेंट स्विंग लो तक रहेगा। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल बड़ी और रेड कलर की होती है, दूसरी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है जिसमें बायर्स और सेलर्स की लड़ाई बराबर की होती है। इस कैंडल का कलर रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। तीसरी और आखिरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, जो बताती है कि मार्केट में वापस बायर्स ने हैवी क्वांटिटी में एंट्री कर ली है, जिससे प्राइस अब ऊपर की ओर जाने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, ये मैंने पहले भी बताया है। इस पैटर्न के केस में जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं मिलता है और अगली कैंडल मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न के हाई को ब्रेक नहीं करती है, तब तक एंट्री नहीं लेनी है। लेकिन जब यह तीनों क्राइटेरिया पूरी तरह से हो जाएं, पहली कैंडल का फॉर्मेशन, दूसरा सपोर्ट एरिया और तीसरा अगली कैंडल का पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करना, तभी हमें मार्केट में एंट्री लेनी है। ऐसे ट्रेड्स की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। इस पैटर्न का ठीक उल्टा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न में भी 3 कैंडलस्टिक शामिल होते हैं। पहली कैंडल ग्रीन होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल रेड होती है। अगर यह पैटर्न किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास बनता है और अगली कैंडल पिछले कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, तो हमें सेल पोजीशन में एंट्री लेनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा और टारगेट डिसेंट स्विंग लो के पास रहेगा। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि परफेक्टली चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, ताकि आपका चार्ट कुछ ऐसा ना दिखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जिन्हें जानना हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए जरूरी होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद इन्हें जानना बेहद जरूरी होता है। हम आपसे शेयर करेंगे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से बनी है। 90% ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से मार्क करते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रा करना सीख गए तो आप मार्केट के टॉप और बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं, जो हर एक ट्रेडर का सपना होता है। ऐसे ट्रेड्स में बहुत बड़े प्रॉफिट और हाई विन रेट देखने को मिलते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। यह एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से प्राइस ऊपर गई और वहीं से रिवर्स हो गई। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को हिट करती है तो उसके नीचे जाने के बाद बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सेल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बड़ी मिस्टेक जो लगभग हर एक बिगिनर ट्रेडर करते हैं वह यह है कि वो लोग चार्ट पर मल्टीपल लाइन खींच देते हैं।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी लाइन सिर्फ आपको कंफ्यूज करती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने का मकसद है चार्ट को आसान बनाना, ताकि हमें ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट करना आसान हो। ज्यादातर ट्रेडर्स यह मिस्टेक करते हैं क्योंकि वे सीक्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल को फॉलो नहीं करते। तो इन चार सभी सीक्रेट को समझते हैं। अब इन चार सीक्रेट रूल को समझते हैं। पहला रूल, मल्टीपल रिजेक्शन। इस उदाहरण में चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां प्राइस 3 बार एक ही लेवल को टच करके रिवर्स हो गई है। यह बताता है कि यह एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है, इसलिए हम यहाँ एक सपोर्ट लेवल ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह जब प्राइस किसी लेवल से बार बार नीचे की तरफ रिवर्स होती है तो हम वहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर चार्ट में मल्टीपल रिजेक्शन नहीं हुए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करेंगे। इसे जानने के लिए आता है दूसरा सीक्रेट, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ऐसे समय में स्विंग लो और स्विंग हाई सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। इस उदाहरण में प्राइस ने कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं लिए हैं, लेकिन एक स्विंग हाई बनाया है और वहां से बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आई है, इसलिए हम उस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में प्राइस धीरे धीरे नीचे आई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल से बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर गई है, इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन ड्रा की जा सकती है। तीसरा रूल, रोल रिवर्सल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर एक दूसरे की तरह काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट कैन बिकम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। इस चार्ट को देखिए, प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, इसलिए हमने इसे सपोर्ट लाइन माना है, लेकिन जब प्राइस ने इसे ब्रेक किया है तो दोबारा टेस्ट करने आई है। चौथा रूल, करंट प्राइस के आसपास लेवल ड्रा करना। जो लेवल आप ड्रा करते हैं वे हमेशा करंट प्राइस के आसपास होने चाहिए। कभी भी ऐसे लेवल ड्रा ना करें जो करंट प्राइस से बहुत दूर हो, क्योंकि वे लेवल्स इस समय हमारे काम के नहीं हैं। चार्ट पर सिर्फ वही सपोर्ट रेजिस्टेंस रखें जो अभी काम करने वाले हैं। बहुत सारी लाइंस ड्रा करने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं, इसलिए भाई ज़्यादा लाइन मत खींचो। अब आपने जब ये 4 सीक्रेट रूल समझ लिए हैं, देखते हैं कि इन्हें लाइव चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है। इस उदाहरण में एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर सकते हैं, बिकॉज वेन एवर द प्राइस कम टू दिस लेवल, वह रिवर्स होकर नीचे की तरफ गई। यह रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल रिजेक्शन दिखाता है और यह एक करंट प्राइस के बहुत नज़दीक है, इसलिए यह हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। हम चाहे तो दूर के लेवल भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो करंट प्राइस से बहुत दूर है, जो कि अभी हमारे काम का नहीं है। लास्ट टाइम जब प्राइस ने इस लेवल को टच किया था तो उसे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला था और बड़े बड़े रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिर गई थी। इसे एक स्विंग हाई बनाना है। एंड नाउ वी कैन ड्रा अ सपोर्ट लेवल फ्रॉम वेयर द प्राइस हैज मूव्ड अपवर्ड मल्टीपल टाइम। यह बताता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब प्राइस ने आखिरकार इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है और दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करने आई है, तो यह सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये लेवल सिर्फ लाइंस नहीं होते, बल्कि ये एक पूरा जोन होते हैं, इसलिए प्राइस कभी भी एक सटीक लाइन में रिवर्स नहीं होती, बल्कि उस पूरे एरिया में कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। व्हेन द प्राइस डिटेस्ट दिस जोन, तो यह पूरा एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। यह हमें एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन दिख रहा है, यहाँ प्राइस हर बार ऊपर की ओर रिवर्स हो जाती है। इसके ठीक ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसे हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी सीक्रेट रूल को फॉलो करता है। अब सवाल यह है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन हमें ड्रा करनी चाहिए, तो आंसर है नहीं, क्योंकि यह एक सपोर्ट लाइन करंट प्राइस से बहुत दूर है, जो कि इस समय हमारे काम की नहीं है। तो वी शुड ऑलवेज फोकस ओनली जहाँ प्राइस इस समय ट्रेड कर रही है। अब आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि चार्ट्स पर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करें। अब मैं आपको अपनी सिंपल और हाई विन रेट वाली स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, लुक केयरफुली एट दिस चार्ट। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किया है, क्योंकि जब भी प्राइस इस इंपॉर्टेंट एरिया में आती है तो वह रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जाती है, इसलिए हमें यह पता है कि यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक हेयर, वह यह है कि इस समय प्राइस इन लेवल पर क्या कर रही है। क्या प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने वाली है या इसे रिस्पेक्ट करके नीचे की ओर रिवर्स होने वाली है। यहाँ हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं और अब प्राइस नीचे की ओर जाने वाली है। लेकिन सिर्फ एक कैंडलस्टिक देखकर तुरंत एंट्री नहीं करनी है, हमेशा आपको मल्टीपल कंफर्मेशन ढूंढने चाहिए। जितने ज़्यादा कंफर्मेशन सिग्नल होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी दिशा में मूव करे। दूसरा कंफर्मेशन, यहाँ हमें एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दिखता है। पहले मूविंग एवरेज कैंडल के नीचे थी, लेकिन अब क्रॉसओवर के बाद यह ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जा रही है। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, एक इवनिंग स्टार बेरिश कैंडल पिक पैटर्न, एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब हम यहाँ सेल एंट्रीज ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होना चाहिए। कभी भी सिर्फ कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस मत लगाइएगा,
क्योंकि प्राइस अक्सर उसी हाई को टेस्ट कर सकती है। हमारा टारगेट हमेशा रिसेंट सपोर्ट लेवल तक होना चाहिए। इस केस में हमारा टारगेट यही सपोर्ट लेवल है। अगर आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ एंट्री और एग्जिट करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब चलिए इस उदाहरण को समझते हैं। इस समय प्राइस एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्राइस एरिया पर है हमें तुरंत बाय ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है। वी शुड हैव एट लेटेस्ट 3 कंफर्मेशन सिग्नल्स। इस समय हमारे पास सिर्फ एक है कि प्राइस सपोर्ट लेवल के पास है, इसलिए हमें मार्केट में पेशेंस रखना होगा। अब जब प्राइस इसी सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाती है तो यह हमें बताता है कि इस लेवल पर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यह हमारा दूसरा कंफर्मेशन है। तीसरा कंफर्मेशन है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। पहले प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे थी, लेकिन अब यह उसके ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि मार्केट में अब बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। प्राइस मेजर सपोर्ट एरिया के पास है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ। अब यहाँ हमें बाय एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा और हमारा टारगेट अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। ट्रेड में एंट्री के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करती है और जैसे ही यह रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है हम ट्रेड में एग्जिट कर लेते हैं। तो यह रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अनलिमिटेड गाइड, और मिलते हैं प्राइस एक्शन की अगली वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेड लाइन कैसे ड्रा करते हैं और साथ ही इसके इस्तेमाल से हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेड लाइन क्या होता है? ट्रेड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स में लेवल को टच करके ड्रा किया जाता है। और हम इसे किस लिए ड्रा करते हैं? क्योंकि प्राइस जब भी ट्रेड लाइन को टच करती है तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेट्स मिलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ट्रेडिंग मार्केट के 2 फेज होते हैं, एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो फॉर्म करके ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, और इसका जस्ट उल्टा डाउन ट्रेंड है जहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे आती है। दिस इज अ चार्ट ऑफ एन अप ट्रेंड। प्राइस इज कंटिन्यूसली फॉर्मिंग हायर हाई एंड मूविंग अपवर्ड। यहाँ पर हम ट्रेड लाइन प्राइस के नीचे की लेवल को मिलाकर ड्रा करेंगे और यह ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगी, और इसी तरह प्राइस के ऊपर बने लेवल को मिलाकर एक ट्रेड लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। नाउ दिस डाउन ट्रेंड चार्ट बिकॉज प्राइस इज मेकिंग लोअर लो एंड कंटिन्यूसली मूविंग डाउनवर्ड। यहाँ पर हम प्राइस के ऊपर इन लेवल को मिलाकर एक ट्रेड लाइन ड्रा करेंगे जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। भाई ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर का एक बड़ा सवाल होता है कि ट्रेड लाइन ड्रा करते समय हम कैंडल के विक को टच करके ट्रेड लाइन ड्रा करें या फिर कैंडल की बॉडी को टच करके। तो इसका भाई बहुत सिंपल सा जवाब है, कैंडल की बॉडी या फिर कैंडल के विक से ट्रेड लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई कि ट्रेड लाइन ड्रा करते समय जितने ज़्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन कहलाएगी। ऐसे में कहीं विक टच हो सकता है तो कहीं बॉडी टच हो सकती है, या कहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस भी बच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ट्रेड लाइन एक जोन या फिर एक एरिया की तरह काम करती है। कोई भी ट्रेड लाइन ड्रा करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेड लाइन कम से कम 3 पॉइंट को परफेक्टली टच करती हो। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेड लाइन को ड्रा करने का सही और इफेक्टिव तरीका क्या है। जितना ब्रांड टाइम फ्रेम होगा जोन उतना ही स्ट्रांग होगा। डेली वीकली के जोन सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं। अब समझते हैं मार्केट इस लेवल पर बिहेव कैसे करता है। व्हेन प्राइस कम्स नियर सपोर्ट वी ऑफ्टन सी बाउंस और रिवर्सल सिग्नल्स देयर, एंड व्हेन प्राइस अप्रोच रेजिस्टेंस वी मे सी रिजेक्शन और अ डाउनसाइड मूव। अगर प्राइस लेवल को ब्रेक कर दे तो हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस रिटेस्ट करे और फिर मूव करे तो वह सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिग्नल होता है। लेकिन सिर्फ लेवल देखकर एंट्री मत लेना, ये मैंने पहले भी बताया है। सिर्फ लेवल देखकर एंट्री कभी भी मत लेना। हमेशा प्राइस एक्शन और कैंडल कंफर्मेशन का वेट करो। ओनली देन ट्रेड्स बिकम सेफ एंड प्रॉफिटेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम फ्रेम। अगर आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर लेवल बनाते हो तो आपको बहुत सारे लेवल्स दिखाई देंगे और इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। हमेशा पहले हायर टाइम फ्रेम देखो, जिससे वीकली, डेली और 4 आवर इन टाइम फ्रेम पर बने लेवल सबसे स्ट्रांग होते हैं। फिर उसके बाद ही छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री पॉइंट ढूंढे। क्या टॉप डाउन एनालिसिस कहलाता है। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड दिखाएगा और लोअर टाइम फ्रेम एग्जैक्ट एंट्री देगा। अब एक और जरूरी पॉइंट समझिए, हर बार जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आती है तो मार्केट हमें कोई ना कोई हिंट देता है। कभी कैंडलस्टिक पैटर्न, कभी वॉल्यूम इंक्रीज, कभी प्राइस स्लो होते होते रुक जाती है और कभी एकदम से रिजेक्ट हो जाती है। आपको इन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ लेवल ड्रा करना नहीं होता। ट्रेडिंग मार्केट की बिहेवियर को समझकर डिसीजन लेना। इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करो।
तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना आसान है, लेकिन उन पर सही टाइम पर एक्शन लेना मुश्किल है। क्योंकि जब प्राइस सपोर्ट के पास आती है तो हमें डर लगता है कि कहीं ब्रेक ना कर दे, और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास होती है तो ग्रीड आता है कि ब्रेकआउट होगा और प्राइस भाग जाएगी। यही डर और लालच ट्रेडर को नुकसान करवाते हैं। अगर लेवल स्ट्रांग है और कंफर्मेशन मिल गया तो कॉन्फिडेंस से ट्रेड में एंटर करो, और अगर कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड को छोड़ दो। मार्केट रोज खुलती है, मौका फिर मिलेगा। डर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो, इसी से जीत होती है। और अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि इसको बड़े बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। और अगर आप भी इसे सीख गए तो आपके लॉस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसे कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करना, ताकि हमें एग्जैक्ट मार्केट ट्रेंड और सही एंट्री मिल सके। पहले हाई टाइम फ्रेम से ट्रेंड समझो, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री खोजो। इससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यह निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाकर ऊपर जा रही है। दैट मीन्स द मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। तो हम प्राइस के नीचे ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अब जब प्राइस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है तो प्राइस रिवर्स होती है और नीचे आना शुरू कर देती है। नाउ लेट्स लुक एट द सेम चार्ट ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। सेल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन के ऊपर रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा लोअर ट्रेंड लाइन तक। इस तरीके से ट्रेड करने की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रेड लाइन इस्तेमाल करना आ गया होगा, और मिलते हैं प्राइस एक्शन की अगली वीडियो में।